हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां होंगे वहां पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के क्वेश्चन हम जानेंगे सब्जेक्ट मैथ के। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से हर एक साल इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। तो इसलिए दोस्तों, आप लगातार वीडियो में बने रहिए। अब पूरे सूटेबल क्वेश्चन के सॉल्यूशन इस चैनल पर अपलोड किया जाता है टाइम टेबल से, इसलिए आप लोग दोस्तों इस चैनल से जुड़ जाइए। पूरे का बारीकी से क्वेश्चन को क्या करें, समझने का प्रयास कीजिए। जहां पर क्वेश्चन आप लोग के समझ में नहीं आते वहीं पर तुरंत कमेंट करना शुरू कर दीजिए। तो चले दोस्तों, हमारा होगा मैथ के चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2। तो 2.2 का पहला प्रश्न बोलता है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी क्वेश्चन बोलता है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यही क्वेश्चन हर एक साल आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों, आप लोग पूरे गौर से समझिए, पूरे स्टेप बाय स्टेप सवाल के बनाने का प्रोसेस सीखिए, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहे हैं। आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिए, पूरे स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखना पसंद कीजिए। तो लिखेंगे दोस्तों, हॉल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि इस संख्या के पहले क्या मान लेते हैं, px। तो px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यही नु मान लिए। अब बोलते हैं क्या, शून्यक निकाला, शून्यक निकलते हैं बराबर में 0 जगह। तो यहाँ पर चूंकि चाहे यहीं पर कर दीजिए, शून्यक ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 शून्यक निकालना है, तो इसलिए 0 के बराबर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब काम करेंगे हम, ऐसा कौन सा दो संख्या लेंगे जिसको जोड़ घटाव करने पर -2x और गुणा करने पर -8x स्क्वायर होना चाहिए। तो हम देखिए दोस्तों क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। अब हम 8 के देखिए एक्स स्क्वायर में -8 से गुणा तो -8x स्क्वायर होगा। अब 8 के गुणनखंड करेंगे 2 से, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। तो ये 2 दूनी 4, 4 में से 2 घटेगा तो 2 हो जाएगा। तो माइनस में लेना है ना, तो माइनस हम क्या करें, पहले लगा देंगे -4x और प्लस 2x। तो -4x में से +2x जाएगा तो -2x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, माइनस में 8 बराबर में 0। अब दोस्तों क्या करते हैं, इसका जोड़ाइए, इसका जोड़ाइए, तो दोनों में क्या शामिल है आपका, x। तो x शामिल है तो यहां से x कॉमन कर लेंगे। जैसे x कॉमन करें तो यहाँ पे एगो x बचेगा, -4 बचेगा, यहाँ बचेगा +2 कॉमन करें तो यहाँ पे x और -4 दूनी 8 अब बराबर में 0। अब दोस्तों देखिए, दोनों समान है तो कॉमन कर लेंगे, x -4 आई इंटू एक्स प्लस 2 अब बराबर में 0। अब क्या करते हैं दोस्तों, लिखे चूंकि x -4 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर माइनस उधर जाए तो प्लस में। अब लिखे x प्लस 2 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर प्लस में उधर जाए तो माइनस में। कोई दिक्कत। अब बोलता है जैसे शून्यक आपका 2 को निकल गया, 4 और -2, अब क्या करना है, उसका जांच कर देना है, क्या ये सही है कि गलत है। तो आइए दोस्तों, हम आप लोग की जांच करने का सिखा रहे हैं, वीडियो में लगातार बने रहिए। कल ऐसे जांच लिख देंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, जांच। अब जैसे जांच लिखे ना, तो फॉर्मूला होता है, दोनों देखिए, दोनों शून्यकों का गुणनफल, सॉरी, दोनों शून्यकों का योगफल क्या होगा, दोनों शून्यकों का योगफल, चाहे योग लिखे चाहे योगफल लिखे, बात सेम। अब देखिए दोस्तों, तो ये 4 जोड़ना है प्लस और माइनस में 2। तो अब देखिए 4 प्लस माइनस माइनस,
तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचे। तो देखिए दोस्तों, जांच करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर दोनों संयोजकों का क्या लिखेंगे? दोनों संयोजकों का योग। क्या लिखेंगे? दोनों संयोजकों का योग बराबर, ये आपका क्या है? ये संयोग 4 है, योग यानी जोड़ होता है, जोड़ दे दिया, माइनस में 2, तो प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब लिखेंगे उसके आगे, देखिए जगह तो है नहीं तो इसको मिटाना ही नहीं पड़ेगा, तो मिटा कर देखिए क्या लिखेंगे। लिखेंगे उसके आगे कि माइनस एक्स एस, देखिए माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बाटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो दोस्तों यहाँ पर माइनस एक्स का गुणा, ये सवाल में आपका क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये नहीं था। तो अब देखिए एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक कितना है? माइनस है तो माइनस, एक्स का गुणांक माइनस कितना? 2, अब बटा माइनस 2 अब बटा, अब देखो दोस्तों एक्स स्क्वायर गुणांक कितना? कुछ भी तो 1 है, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, 2 बटा कितना? 1, तो केवल 2 ही नहीं होगा। समझ में आ गया? अब लिखेंगे तथा, और उसके नीचे, अब ये तो क्या है? इसके बराबर आ गया, तो सही हो गया। अब लिखेंगे दोस्तों इसके आगे, देखिएगा लिखेंगे क्या लिखेंगे? दोनों संयोजकों का गुणनफल, तो दोनों संयोजकों का गुणनफल, संयोग 2 है तो 4 गुणे कितना? माइनस 2, तो ये 4 दूनी 8, माइनस 8 हो गया। अब लिखेंगे इसके आगे, देखिए लिखेंगे यहां पर कि तथा, देखिएगा अचर पद अब बाटा में एक्स स्क्वायर का गुना। तो दोस्तों अचर पद कितना है आपका? अचर पद माइनस 8 है, एक्स इसका गुना कितना है? 1 है, तो कितना? माइनस 8 है ना। देखिए दोनों बराबर गया, तो दोनों बराबर आ गया, तो ये क्या हो गया? सिद्ध हो गया, आपका सत्य है ये आपका, क्या असत्य नहीं, क्या हो गया? ये सही होगा आपका क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर पहला के दूसरा ऐसे ही बनाएंगे एग्जाम हॉल में, ऐसे सवाल को बना कर आएंगे दोस्तों। आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, पूरे समझ में आएगा। थोड़ा बोर्ड तो छोटा है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो उसके लिए आप लोग नाराज मत होइएगा। लिखेंगे माइनस 4s स्क्वायर माइनस 4s अब प्लस में 1। अब लिखेंगे दोस्तों यहां पर हल में माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि, तो px बराबर, अब देखिए इसमें s है ना, तो यहाँ पे ps लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ps, इसमें क्या है हमारे समीकरण में? s है, तो ps बराबर 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो अब बोलता है इसका शून्य निकला, तो चूंकि लिखेगा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। अब काम करते ये ऐसा कौन सा दो संख्या लिखे जिसको जोड़ घटाव करने पर कितना ना चाहिए? 4x स्क्वायर है, 4s स्क्वायर, चाहे जोड़ घटा गुणा करने पर 4s स्क्वायर, जोड़ घटा करने पर माइनस 4s। तो हम क्या करेंगे देखिए दोस्तों, यहां पर हम लिखेंगे यहां पर 4s स्क्वायर माइनस में 2s है, माइनस में 2s, तो गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, आज जोड़ घटा करेंगे तो माइनस 4 हो जाएगा, अब प्लस में कितना? 1 बराबर में 0। अब देखिए ये इसका ये जोड़ा, ये इसका ये जोड़ा, तो ये दोनों में से क्या कॉमन करेंगे हम? 2s। अब जैसे 2s कॉमन कर लिए तो ये आपका बचेगा 2s, ये आपका बचेगा 1 बचेगा। अब यहां से कॉमन दोस्तों करेंगे 1, तो ये आपका बचेगा 2s माइनस में 1 अब बराबर में 0। अब यहां पर देखने वाली ये बात है कि आपका 2s माइनस 1 इंटू में
2s माइनस सॉरी 2 माइनस, हाँ ये नहीं मिलेगा, बराबर में 0। अब क्या करें, लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि एक बार आपका जो है ना, चूंकि 2s माइनस 1 बराबर 0 के बराबर होगा, तब यहाँ पर लिखेंगे क्या, 2s बराबर, ये माइनस में उधर जाए तो प्लस में, तो इसलिए s बराबर कितना 1 है, गुणा में इधर है तो भाग में। अब लिखेंगे दोस्तों उसके आगे 2s, उसी प्रकार लिखेंगे, देखिए लिखेंगे हॉल में माना कि ps, अब s है तो इसलिए ps बराबर 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो यहाँ पर चूंकि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, तो अब क्या करेंगे, हम ये बीच वाले के तोड़ेंगे, माइनस 4s को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 2s माइनस 2s, तो जोड़े तो कितना जगह माइनस 4s गुणा करेंगे तो क्या प्लस 4s स्क्वायर होगा। तो ये दोनों में से कॉमन क्या कर लिए 2s, तो 2s कॉमन कर लेते हैं, आपका बचेगा 1 बचेगा माइनस में, यहाँ से माइनस 1 कॉमन कर किए तो आपका 2s बचेगा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस बचेगा बराबर 0, तो ये दोनों समान है, तो यहाँ से क्या कर लिए कॉमन कर लिए। अब यहाँ पर क्या बचे 2s माइनस 1 बचेगा, तो अब एक बार हई जो आपका 2s माइनस 1 है ना वो 0 के बराबर होगा, एक बार 2s माइनस 1 किसके 0 के बराबर होगा। अब काम करते हैं हम क्या, अब ये 2s माइनस 1 अब बराबर 0 कर दिए, तो 2s बराबर हुई माइनस में उधर जाए तो प्लस में, गुणा में उधर जाए तो भाग में, तो s का मान कितना 1/2 हो गया। अब उसी प्रकार दोस्तों 2s माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ पर क्या जाएगा 2s अब बराबर माइनस में उधर जाए तो प्लस में, तो इसलिए s बराबर कितना 1 गुणा में इधर है तो भाग में। अब दोस्तों ये निकल गया, तो अब लिखेंगे इसके नीचे क्या लिखेंगे, जांच लिखेंगे, क्या लिखेंगे जांच, तो लिखेंगे यहाँ पर दोनों संयोगों का योगफल, योगफल बराबर, तो दोनों संयोगों का योगफल तो क्या 1/2 प्लस 1/2। तो अब यहाँ पर दोस्तों देखने वाली यही बात है, तो यहाँ पर लिखे, अब देखिए एलसीएम लीजिएगा तो कितना जगह 2, तो 1 प्लस 1, तो 1 1 कितना जगह 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1, तो 1 1 2 बाटा में 2, तो कटेगा तो कितना आएगा 1 आ गया। तो अब लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एक्स एस माइन, देखिएगा माइनस लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे माइनस एक्स का गुणांक अब बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तब यहां पर देखिए माइनस एस, तो अभी आप माइनस एक्स लिखे ना, तो अब एस सवाल में ये, इसलिए आप एस लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा एस। तो अब देखिए एस माइनस प्लस है, माइनस एक और, तो माइनस में प्लस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर देखिए बाटा, अब एक्स गुना कितना 4, तो कटेगा तो कितना हो जाएगा 1 आ गया। तो हई 1 ये 1 यानी दोनों संयोगों का योगफल बराबर होगा किसके, माइनस एस से का गुणांक बटा एस स्क्वायर के गुणांक के बराबर होगा। अब काम करते दोस्तों, लिखेंगे यहां पर क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तथा दोनों संयोगों का, क्या लिखेंगे यहां पर, दोनों संयोगों का गुणनफल, तो यहाँ पर कितना संयोग है आपका 1/2 गुणे 1/2, तो ये जगह 1/4। अब लिखे तथा बोलते सॉरी, यहाँ पर लिखे क्या लिखे अचर पद, क्या लिखेंगे अचर पद अब बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अचर पद आपका कितना है, तो 1 है, अब बाटा एक्स स्क्वायर गुना कितना है, तो यहाँ पे एस स्क्वायर गुना लिखेगा एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर गुना कितना 4, तो 1/4, ये आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। तो आप लोग समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग कमेंट करके जरूर आए बताइएगा आप लोग। तो चले दोस्तों अब क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन के का तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरा नंबर। वीडियो में लगातार बने रहिए, पूरे गौर से देखिए, पूरा समझ में आएगा।
तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, तीसरा नंबर कि 6 एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7। तो हम क्या करेंगे अब, यहाँ पर देखिएगा हॉल में लेंगे, ठीक है। तो हॉल में लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि, अब जैसे मानेंगे, क्या मानेंगे, एक्स है तब यहाँ पर पी एक्स मान लेंगे। तब 6x², अब पहले में क्या लिखेंगे, -7x लिखेंगे। तब ये माइनस में कितना 3 अंत में। तब लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों, चूंकि 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। तो अब देखिए दोस्तों, गौर से देखते रहिएगा। और इस 7 3 21, तो ऐसा कौन सा दो संख्या जोड़ घटा करने पर माइनस कितना आना चाहिए, 7x गुणा करने पर कितना 6 3 18 आना चाहिए, ठीक है। तो हम देखिए क्या 6 3 18 आया, तो 18 के गुणनखंड करेंगे तो 9 दूनी 18, 3 से 3 3 9। तो देखिए यहाँ पर 3 दूनी 6, और 6 में से अगर 3 घटाएंगे तो कितना क्या नहीं हो पाएगा। तो 3 3 का 9, और 9 में से 2 घटे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x², यहाँ पर देखिए गौर से माइनस प्लस 2x माइनस कितना 9x माइनस में 3 बराबर 0। अब देखने वाली ये बात है, दोनों में क्या शामिल है, आपका क्या शामिल है 2x। तो 2x कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, जैसे 2x कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा दोस्तों आपका 3x प्लस में कितना 1। अब यहाँ से हम कॉमन करेंगे कितना 3x, तो यहाँ बचेगा 3x, यहाँ पर कितना, सॉरी यहाँ से कॉमन केवल 3 करेंगे -3, तो यहाँ पर 3x बचेगा, यहाँ पर कितना +1 बचेगा। अब बराबर में 0 हो गया। अब लिखते दोस्तों एक बार यहाँ पर x 3x + 1 अब बराबर में 0। अब देखिएगा, है दोनों समान, तो यहाँ से कॉमन कर लेंगे, इंटू में क्या बचेगा 2x माइनस 3 अब बराबर में 0। तब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 3x + 1 अब बराबर 0, तो यहाँ पर जगह आपका 3x प्लस में उधर जाए तो माइनस में, तो इसलिए x बराबर कितना माइनस गुणा में इधर तो भाग में। अब लिखते देखिएगा 2x माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ पे 2x माइनस में उधर जाए तो प्लस में, तो इसलिए x बराबर कितना जाएगा 3 गुणा में इधर है तो भाग में। अब लिखिए दोस्तों जांच कि दोनों संयुग्कों का योगफल, तो दोनों संयुग्कों का योगफल क्या है, तो ये है -1/3 अब प्लस कितना 3/2, ये है संयोग। अब क्या करेंगे उसे सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए 3 और 2 कैलसियम 6 जगह, तो 3 दूनी 6 तो -2 अब प्लस 3 दूनी 6 तो 3 3 9, 3 दूनी 6 तो 3 3 9। अब -2 में से 9 घटेगा, नहीं घटेगा तो कितना जाएगा, कितना +7/6 हो गया। अब लिखेंगे क्या -x का गुणांक बटा s² का गुणांक। तो अब -s का गुणांक कितना है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, यहीं पर प्लस ले लेते हैं, अब बटा x² का गुणांक कितना 6। तो देखो तो ये क्या, ये आपस में बराबर है कि नहीं है, ये बराबर आ गया, तो ये आपका क्या सिद्ध हो गया, समझ में आया, ये सिद्ध हो गया। अब दोस्तों लिखेंगे तथा दोनों संयुग्कों का गुणनफल। तो दोनों संयुग्क कौन कौन है, एगो माइनस में 1/3 गुणे 3/2, तो यहाँ पे -3/3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 कट जाएगा, तो कितना 1/-2 जाएगा, कितना जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए गौर से देखिएगा,
यहाँ पर -3/6 तो 3 दूनी 6 तो -1/2। अब देखो अचर पद बोलते हैं तो अचर पद कितना है -3 अब बाटा एक्स इसका गुना कितना 6 तो 3 दूनी 6 तो कितना गया -1/2। देखिए हाँ या ये आपस में दोनों बराबर आ गया है तो बराबर हो गया तो क्या हो गया सिद्ध हो गया। समझ में आया। अब उसी प्रकार दोस्तों गौर से एक बार समझ लीजिए इस सवाल को, समझ लीजिएगा पूरा ब्रेन में आपका ये सवाल के सॉल्यूशन पक्का चलेगा। ठीक है पूरे पढ़ाई में पूरा व्यस्त रहना है। ठीक है ना पूरे लगे रहिए। लिखेंगे हल में कि माना कि पी एक्स से बराबर 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो अब लिखिए चूंकि 6x² माइनस 7 माइनस 3 बराबर 0। तो अब लिखेंगे यहाँ पर अब ये सब दो संख्या कौन सा लीजिएगा मान बीच वाले तोड़ेंगे दो कौन सा संख्या मिलेगा जिसको जोड़ घटाव करने पर माइनस कितना 7x गुणा करने पर कितना -18x² आना चाहिए। तो अब देखिए हम लिए 2x माइनस 9x 2x में से 9x नहीं घटेगा तो कितना -7x आई गुणा करें तो माइनस कितना 18x² हो जाएगा। ये माइनस में 3 है तो माइनस में 3 है बराबर 0 तो 0। अब दोस्तों ये दोनों में से कॉमन कर लिए कितना है 2x तो कॉमन के तो यहाँ पर 3x + 1 बचेगा। यहाँ से का कॉमन के -3 तो यहाँ बचेगा 3x + 1 बराबर में 0। तो ये दोनों सामान्य को कॉमन कर लेंगे तो ये 2x - 3 बचेगा बराबर में 0। तो हई है ना एक बार 0 के बराबर होगा और हई एक बार 0 के। तो यहाँ पर 3x + 1 बराबर 0 3x बराबर प्लस में इधर जाए तो माइनस में गुणा में इधर जाए तो भाग में। तो उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 2x बराबर कितना 3 हो जाएगा माइनस उधर जाए प्लस में गुणा में इधर जाए तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जांच करेंगे क्या लिखेंगे जांच में दोनों संयुगों का योगफल। तो दोनों संयुगों का योगफल कितना -3 और +3/2। तो यहाँ पर 3 और 2 के एलसीएम लेंगे 6 जगह। तो ये 3 दूनी 6 तो -2 3 दूनी 6 तो 3 त्रिका 9 और -2 में से 9 तो घटेगा नहीं तो कितना जगह 7 प्लस हो जाएगा 7/6। अब लिखेंगे दोस्तों -x का गुणांक बटा x² का गुणा तो -x पहले से माइनस है इसमें x² गुणा तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा तो 7 हो जाएगा x² गुणा कितना 6 तो 7/6 हो जाएगा दोनों मैच कर गया। तो ये आपका क्या गया है माने प्रूफ हो गया यहाँ तक। अब ये तथा दोनों संयुगों का गुणनफल तो दोनों संयुगों का गुणनफल यानी -1/3 गुणे 3/2 तो क्या 1/3 गुणे 3/2 तो दोनों गुणा करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 में 3 से 3 बटा में 3 दूनी 6 तो माइनस कितना 1/2। अब अचर पद बटा x कितना है अचर पद अब बाटा में x² का गुणक क्योंकि सवाल में s है x है इसलिए x देंगे तो x² का गुणांक। तो अब यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं क्या देखते हैं अचर पद कितना है आपका तो -3 है। अचर पद कितना है -3 यहाँ पर x का गुणक कितना है 6 तो ये 3 दूनी 6 तो माइनस कितना 1/2। समझ में आया। तो चले दोस्तों फिर क्या करते हैं हम अगला प्रश्न देखते हैं। काफी आप लोग के इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं इसलिए दोस्तों पूरे बारीकी से देखिए। इस साल भी क्या करना है आप पूरे मन से पढ़कर पूरा का जबरदस्त नंबर लाना है। ठीक है लॉलीपॉप का खा कर क्या पढ़ाई करते रहिए याद सवाल मैथ बनाते रहिए। ये क्या लॉलीपॉप है लॉलीपॉप खाइए आप पूरे सवाल पूरा बना दीजिए। ठीक है तो चले दोस्तों अब क्या करते हैं हम इस वीडियो के मेरा इस क्वेश्चन का चौथा प्रश्न आइए आप लोग क्या करते हैं दिखा रहे हैं। लगातार वीडियो में बने रहिए आप लोग। तो ये मिटा देते हैं ना। तो देखिए दोस्तों जो हमारा चौथा प्रश्न है कि 4u² प्लस 8u ये ना सवाल है यानी 4u² प्लस 8u। तो यहाँ पर हल में लिखेंगे हल में कि माना कि तो क्या मानेंगे पी यू बराबर तो 4u² प्लस 8u। तो अब यहाँ पर लिखे चूंकि 4u² प्लस 8u क्या है 8u है
आप बराबर में 0। तो अब दोस्तों क्या करें, यहाँ से कॉमन कर लेंगे, कितना 4 कॉमन करते हैं। तो जैसे 4 कॉमन करेंगे ना 4, तो यहाँ मिलेगा, सॉरी 4u कॉमन कर लेते 4u, तो यहाँ बचेगा u, आप प्लस में कितना 4 दूनी 8 बराबर में कितना 0। तो अब क्या करते हैं u प्लस 2 अब बराबर है u प्लस 2 अब बराबर में 0, तो गुणा में इधर है तो भाग में। तो यहां पर वो आपका मिलेगा, क्या मिलेगा, तो देखिएगा यही सवाल आपका मिलेगा कि u प्लस 2 अब बराबर में कितना 0। तो अब यहाँ पर इसलिए u बराबर प्लस में, उधर जाए तो माइनस में। समझ काम करिएगा। -2 आ गया ना। तो देखिए दोस्तों, अब बोलते हैं कि देखिए एक बार और समझिए, सवाल दिया है आपका 4u² प्लस 8u, भाई 84 मत मानिएगा, u है। तो यहाँ पर लिखेगा हॉल में, माना कि देखिए p, अब u है तो इसलिए pu मान लिए बराबर 4u² प्लस 8u। तो चूंकि 4u² प्लस 8u बराबर 0, तो दोनों में से हम क्या कॉमन कर लिए 4u। जैसे करो कि देखो ये u बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा बराबर में 0। अब ये गुणा में है, गुणा में उधर जाए तो भाग में, तो 0 हो गया। तो अब देखिए 2 आपका प्लस में है, प्लस उधर जाए तो माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर दोस्तों एगो का u के मान 0 हो गया, एगो u के मान कितना हो गया -2। तो यहाँ पर दोनों संयुगों का योगफल, तो ये संयोग क्या है 0 है, तो 0 प्लस से देखिए 0 प्लस से प्लस माइनस माइनस कितना 2, तो कितना जाएगा -2 जाएगा। अब बोलते हैं यहाँ पर दोस्तों क्या कि -x का गुना, तो -x तो क्या u है, तो यहाँ पर क्या दिए u, अब बाटा में u के स्क्वायर। अब यहाँ देखिए -u तो माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या जाएगा -8 बाटा u² के गुना, तो कितना 4, तो 4 दूनी 8, तो कितना गया -2। अब देखिए दोस्तों ये माइनस दोनों बराबर हो गया आपस में, तब बराबर हो गया। तो यहां तक आपका काम का पूरा बारीक हो गया, पूरा का फ्रेश हो गया, पूरा क्या करेक्ट हो गया। समझ में आया, यहां तक हमने क्या प्रमाणित कर दिए, सिद्ध कर दिए। अब देखते ये बात देखते हम कि तथा दोनों संयुगों का गुणनफल क्या बोलता है, दोनों संयुगों का गुणनफल। तो ये है दोस्तों आपका संयुग 0 आई है -2। तो किसी भी संख्या में -0 से गुणा करके क्या जाएगा 0 हो जाएगा। अब अचर पद कुछ भी नहीं तो 0, अब बाटा x² माने यहाँ पर x नहीं है, क्या है u है, तो इसलिए u² का गुणांक, तो u² का गुणांक दोस्तों क्या दिया है 4 दिया है। तो भाग करे 0 बटा 4 तक 0। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दोनों संयुगों का गुणनफल बाटा, देखिए दोनों संयुगों का गुणनफल 0, यहाँ पर अचर बटा u² का गुणांक भी 0, तो आपस में ये भी बराबर हो गया। तो यहाँ पर भी हमारा काम क्या सत्य हो गया, प्रमाणित हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग कमेंट करना बिल्कुल भूलिएगा मत, कमेंट करते रहिए पूरे, तभी तो हम समझ पाएंगे कि आपको समझ में सवाल आया कि नहीं आया। ना लॉलीपॉप का चूसते रहिएगा, चूसते का एग्जाम आ जाएगा, इसके बाद का सवाल आपसे बनने वाला नहीं है। तो इसलिए दोस्तों पूरे का बारीकी से मन लगाकर पूरे का क्वेश्चन को तैयारी कर लीजिए। ठीक है ना, छोटी छोटी तितलियों के चक्कर में मत पड़ना। तितलियां वो होती है जो का फूलों के देखेगी, माने कौन फूल कितना सुंदर है, उसको क्या करे उस पर जाएगी, उसे फूलों को चूस कर आप फिर उड़ जाएगी। फिर क्या करे, उसका काम वही है, वो फिर दूसरे को देखेगी, फिर क्या वहां पर बैठेगी, फिर उसे चूस लेगी रस, अब फिर छोड़ देगी। आप दुनिया मान दुनिया बाहर में जाए, उससे उसको मतलब नहीं है। ठीक है, उसका वही है। तो इसलिए दोस्तों आपको क्या किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, आप लोग अपने पढ़ाई में ध्यान दीजिए। इसे छोटी छोटी तितलियों के चक्कर में नहीं पड़ना है, इसलिए पढ़ाई में ध्यान देना है। ठीक है, मन से पढ़िए, ठीक है, कि अच्छा रिजल्ट आए आपका। ठीक है, लड़का और लड़की के लिए दोनों के लिए बोलते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए आप लोग मन से पढ़िए। तो चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इस वीडियो के मेरा क्वेश्चन नंबर, इस प्रश्नावली 2.2 के पहला के क्वेश्चन नंबर 5वां।
तो देखिए दोस्तों, पांचवा प्रश्न आपका है, दिया टी स्क्वायर माइनस 15, यही ना सवाल है। तो हम क्या करते हैं, हल में लिखेंगे, माना कि पीटी बराबर टी स्क्वायर माइनस 15 है, तो यह बच्चों की लिखे टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर में 0। तब यहाँ पर लिखे टी स्क्वायर ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब लिखे दोस्तों यहाँ पर टी स्क्वायर, अब स्क्वायर जगह क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो रूट किस में होता है, प्लस माइनस दोनों में होता है। तो इसलिए टी के मान एगो क्या जाएगा प्लस में होगा, तो एगो क्या जाएगा, एगो मान टी के कहते माइनस में हो जाएगा। ये नहीं हुआ ऑन द रूट जो होता है, रूट प्लस माइनस दोनों में होता है, इसलिए क्या एगो टी के मान 15 जगह एगो टी के मान माइनस 15 होगा। तब दोस्तों लिखे जांच दोनों संयोजकों का योगफल, दोनों संयोग क्या है, एगो 15 है एगो क्या माइनस, तो योगफल यानी जोड़, तो ये माइनस में कितना 15, तब प्लस माइनस माइनस, तो 15 माइनस 15 तो घटेगा तो कितना आएगा 0। समझ में आया। अब सवाल में क्या टी है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस टी का गुणांक अब बाटा टी स्क्वायर का गुणांक क्या बाटा टी स्क्वायर का गुणांक। तो अब दोस्तों देखिए माइनस टी का गुणा, तो माइनस टी, तो टी का गुणांक कहीं पर दिया है, नहीं दिया है, तो नहीं दिया तो 0। अब बाटा में टी स्क्वायर गुणांक कितना, कुछ भी तो 1, तो भाग कर कितने का 0 हो जाएगा। तो दोनों आपस में बराबर आ गया, यानी दोनों संयोजकों का योगफल बराबर होगा किसके, माइनस टी का गुणांक बटा टी स्क्वायर का गुणांक के बराबर हो गया। अब लिखे तथा, क्या लिखेंगे, तथा दोनों संयोजकों का गुणनफल। तो दोनों संयोग कौन कौन है, ये संयोग का 15 है, गुण है माइनस 15। तो अब दोस्तों ये गुणा करेगा, तो 15 15 क्या 200, 15 जगह 150, एक 15 जगह 150, 15 पचे 75, 75 यानी 225 हो जाएगा। तो 225 आ गया ना। अब लिखिए दोस्तों अचर पद, तो अचर पद कितना है, अचर पद कितना है माइनस 15 है, तो माइनस 15 है अब बटा, गलत हो रहा है, यहां पर बोल रहे क्या दोनों संयोजकों का गुणनफल। तो दोनों संयोग हमारा क्या है, एगो 15 है एगो माइनस में 15 है, यही ना हमारा दोनों संयोग मिला है। तो गुणा करने पर क्या ज्यादा हो रहा है, फिर यहाँ पर अचर पद, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या आपके रूट में होगा ना, ये रूट में होगा, क्योंकि ये देखिए प्लस माइनस है, रूट से बाहर तो होगा नहीं, तो रूट में होगा यहाँ पर, यहीं पर एक जगह ऑन द रूट में होगा। अब देखिए दोस्तों, तो ये रूट देखिए ये जोड़िएगा, तो ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये घटेगा तो कितना जगह 0 होगा। तो अब देखिए दोस्तों ये देखने वाली तो बात सही है, मैंने इस यहाँ पर तो गलती तो है नहीं, तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा माइनस, देखिए रूट 15 है गुण है माइनस रूट 15 है। तो अब रूट से गुणा करते क्या जगह अंदर रूट 15 के स्क्वायर क्या जगह, तो स्क्वायर से अंदर रूट 15 के स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हटेगा तो क्या बचेगा 15 ही ना बचेगा, तो 15 है। अब यहाँ बोलते अचर पद कितना माइनस में होगा दोस्तों, तो माइनस 15 बाटा टी स्क्वायर गुना, यहाँ पर टी स्क्वायर के गुणांक होगा, टी स्क्वायर गुना, तो टी स्क्वायर गुणांक कितना 1, तो बराबर कितना माइनस 15 है। तो देखिए बराबर गया, एक बार समझिए गौर से समझिए थोड़ा,
लिखे हॉल में, मैं सवाल है आपका टी स्क्वायर माइनस 15, तो हॉल में लिखे माना कि पी टी बराबर टी है तो इसलिए पी टी, तो पी टी बराबर टी स्क्वायर माइनस 15 है, तो चूंकि टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर है तो माइनस 15 है तो उधर जगह प्लस में जाएगा, टी स्क्वायर जगह उधर रूट में, जो रूट प्लस माइनस दोनों में होता है, तो इसलिए टी एक बार का प्लस में होगा, एक बार माइनस हुआ। तो यहाँ पर जांच में लिखे दोनों संयुग्मों का योगफल, तो दोनों संयुग्म कौन है, अंदर रूट 15 और माइनस में अंदर रूट 15, तो अंदर रूट 15 प्लस यहाँ पर माइनस में अंदर रूट 15, तो यहाँ पर प्लस माइनस का जगह यही न है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो घटेगा तो 0 हो जाएगा। तब यहाँ पर माइनस टी स्क्वायर का गुणांक बटा टी स्क्वायर के गुणांक, तो यहाँ पर टी स्क्वायर गुणांक कितना है, कुछ भी नहीं तो क्या 0 हो जाएगा, अब बटा टी स्क्वायर गुणांक कितना 1, तो 0 बटा 1 तो बराबर 0। तब लिखता था दोनों संयुग्मों का गुणनफल, तो अंदर रूट 15 गुणा माइनस अंदर रूट 15, तो गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो माइनस 15, माइनस है ये माइनस बाहर, तो माइनस 15 हो जाएगा। तो अचर पद कितना माइनस 15, टी स्क्वायर गुना कितना 1, तो माइनस 15 हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग कैसे लगाए, समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा क्या क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर, 6ठा नंबर प्रश्न। तो देखिए 6ठा नंबर आपका सवाल है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, यही है सवाल 6 नंबर। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हॉल में लिखेंगे माना कि, तो मानेंगे यहाँ पर अब x है तो यहाँ पे पी एक्स मानेंगे, तो पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो यहाँ पर लिखे चूंकि 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर में 0। तो अब लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों 3x स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर देखिए 3 चौका 12 हो रहा है 12, तो 12 के गुणनखंड करिए, तो यहाँ पर 2 से 6 दूनी 12, 3 से 2 से 3 दूनी 6, तो अब यह 2 दूनी 4, 4 में से 3 घटेगा तो कितना जाएगा माइनस 4x अब प्लस में 3x, गुणा करे तो हो जाएगा, फिर घटेगा तो माइनस x हो जाएगा, माइनस में 4 अब बराबर में 0। अब यहां से कॉमन करेंगे, क्या कॉमन करेंगे, तो देखिए दोनों में क्या शामिल है, तो x शामिल है, तो x कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा कितना x आई सॉरी 3x में बचेगा, 3x क्या बचेगा 3x माइनस में 4, यहां से कॉमन प्लस क्या करेंगे 1 करेंगे, तो यहाँ पर 3x माइनस में 4 अब बराबर में 0, ये नहीं मिलेगा। तो अब देखिए दोनों समान तो कॉमन कर लेंगे, का 3x माइनस 4 इंटू में x प्लस कितना 1 अब बराबर में 0। तो यहाँ पर दोस्तों 3x माइनस 4 जो है ना वो किसके बराबर है 0 के बराबर। तो अब यहाँ पर देखिएगा 3x क्या लिखेंगे 3x माइनस उधर जाए तो प्लस में, तो इसलिए x बराबर कहता है 4, गुणा में इधर है तो भाग में, तो 4/3। अब लिखेंगे यहाँ पर x प्लस 1 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर प्लस में उधर जाए तो माइनस में। तब लिखेंगे यहाँ पर दोनों जांच में दोनों संयुग्मों का योगफल, तो दोनों संयुग्मों का 4/3 आयु है क्या -1, तब प्लस माइनस में 1। अब लिखेंगे यहाँ पर क्या 4/3 अब प्लस माइनस माइनस, अब ये एलसीएम लेंगे तो 3, तो 4 माइनस 3 एकम 3 घटेगा तो कितना 1/3। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए s है, तो यहाँ पर माइनस s का गुणांक बटा x स्क्वायर गुणा, तो x का गुणा कितना -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब बटा x स्क्वायर गुणा कितना 3, तो 1/3 दोनों ही आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। यहाँ तक आपका सवाल क्या गया पूरा प्रमाणित हो गया, सही हो गया। अब लिखेंगे दोस्तों तथा
दोनों संयुग्कों का गुणनफल, तो संयुग हमारा को गो है, 2 गो है, तो दोनों संयुग्कों का गुणनफल लेंगे। तो यहाँ पर एगो संयुग आपका 4/3 है, गुणे एगो है -1, तो गुणा करेंगे तो कितना जाएगा -4/3। अब दोस्तों अचर पद कितना है -4, अब बटा x है, अब यहाँ पर x का गुना कितना है, कितना 3 है, तो दोनों ही आपस में बराबर गया, तो हो गया प्रमाणित। एक बार और समझिए, लिखेंगे हल में माना कि px बराबर 3x² माइनस x माइनस 4, तो अब लिखेंगे चूंकि 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर ऐसा कौन सा दूगो संख्या लीजिए जिसको जोड़ घटाव करने पर कितना ना चाहिए -x, तो हम कहेंगे दूगो संख्या लेके मैं -4 आएगो लिए 4x आएगो प्लस 3x, तो 4x में से 3x घटेगा तो कितना -x हो जाएगा, ये -4 हो गया। अब ये दोनों में से कॉमन करेगा तो x, तो यहाँ बचेगा 3x -4, तो ये दोनों में सब कॉमन करते हैं कितना 1, तो यहाँ बचेगा 3x -4 बराबर 0। अब ये दोनों सामान्य तो कॉमन कर लेंगे तो x प्लस कितना 1 बचे बराबर 0। अब ये 3x -4 बराबर का 0 के बराबर हो जाएगा, और ये x + 1 बराबर 0 का होगा, तो ये 3x बराबर माइनस में उधर जाए तो प्लस में, गुणा में उधर जाए तो भाग में, तो अब ये प्लस में उधर जाए तो माइनस में हो जाएगा। तो अब लिखिए जांच में दोनों संयुग्कों का योगफल, तो 4/3 प्लस -1, तो प्लस -1 हो जाएगा, तो 4/3 -1, अब यहाँ पर 3 और 1 के एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 4 - 3 तो घटेगा तो 1/3। अब लिखिए -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, तो -x का गुणांक कितना हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, x का गुणांक कितना 3, तो 1/3 है, दोनों आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। अब ये तथा दोनों संयुग्कों का गुणनफल, तो दोनों संयुग कौन है, एगो 4/3 है, एगो का -1 है, तो 4/3 गुणे -1, तो गुणा का तो -4/3 हो जाएगा। तो अब लिखिए अचर पद बटा x² का गुणांक, तो दोस्तों आपका अचर पद क्या -4 है, x का गुणा कितना है 3 है, तो -4/3 आपस में बराबर हो गया, ये प्रमाणित हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो चले दोस्तों अब क्या करें, क्वेश्चन नंबर दूसरा हम देखते हैं। आप लोग वीडियो में लगातार बने रहिए, पूरे स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखिए, पूरा गौर से देखिए, पूरे ध्यान से देखिए। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा क्या एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोग पूरे गौर से देखिए, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, काफी वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार यहीं से आता है, इसलिए दोस्तों पूरे गौर से देखिए, पूरे ध्यान से देखिए। तो चले दोस्तों, क्वेश्चन बोलता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, बोलता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके संयुग्कों के योगफल तथा गुणनफल दी गई संख्या है। यानी बोलता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके संयुग्कों के योगफल तथा गुणनफल का है संख्या दी हुई है, इसलिए दोस्तों आप गौर से पूरा समझिए। तो हम क्या करेंगे, पहला सवाल है 1/4 - 1, ये नहीं दिया है, इसमें क्वेश्चन को है टोटल आपका क्या 6 गो दिया है, ठीक है ना। तो हम पहले क्या करेंगे, ये पहला के हल करते हैं, किसका पहला के, ये 1 नंबर के, तो ये देखिएगा लिखेंगे हल में दिया है, तो क्या दिया है 1/4 है ना, तो किसका मान अल्फा प्लस बीटा के मान है, अल्फा प्लस बीटा, तो 1/4। अब देखिए तथा अल्फा इंटू बीटा है ना, तो इसका मान कितना -1, तब लिखेंगे इसलिए द्विघात सूत्र से, क्या लिखेंगे द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र आपका क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, समझ में आया। तो अब देखिए दोस्तों x, तो x² का मान तो कोई दिया नहीं, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4, x का मान x हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में कितना अल्फा इंटू बीटा कितना -1। तो अब देखिएगा ये x² माइनस 1 गुणा करेगा, गुणा मत करिए 1/4 इंटू में x प्लस में कितना, इसको गुणा कर दीजिए, गुणा कर दे क्या x हो जाएगा, क्या जाएगा x, 1 में x से गुणा तो क्या जाएगा x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर देखिए x², अब ये 4 में क्या करेंगे, ये 4 है ना, तो इससे भी गुणा होगा,
तो 4x स्क्वायर इससे भी गुणा होगा तो x आई -4। तो दोस्तों आपका यही का आंसर का सही जवाब यही हुआ। क्या करेंगे, लिखेंगे हॉल में कि दिया अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 1/4, फिर तथा अल्फा इंटू बीटा का मान कितना -1। तो सूत्र से इसलिए लिखेंगे, इसलिए द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में क्या अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 1/4 इंटू में एक्स है तो एक्स, प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा का -1। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस, ये गुणा कर दे 1 में एक्स है तो एक्स बाटा में 4 ये प्लस माइनस माइनस। अब ये 4 में एक्स स्क्वायर से गुणा कर देंगे, 4 में माइनस 1 से गुणा तो आपका मिलेगा क्या 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। यही आपका सही जवाब होगा। अब चलिए उसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ चलेंगे। दूसरा नंबर तब देखिए एक पहला आपका कंप्लीट हो गया ना, तब दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल इसी प्रकार हॉल में लिखेंगे। क्या दिया है, क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना √2, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1/3। तो अ से शुरू वाला अल्फा प्लस बीटा का मान होता है, अंत वाला का अल्फा इंटू बीटा का मान होता है। तो द्विघात सूत्र से तो फॉर्मूला आपका वही होगा, फॉर्मूला में कोई बदलाव नहीं है। अब देखिए तो यहां पर दीजिए बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना √2। तो √2 इंटू में एक्स अब प्लस में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 1/3। अब क्या करिए, गुणा कर दी 3 से, तो इससे गुणा करते 3x स्क्वायर माइनस इससे गुणा तो 3√2x प्लस में कितना 1। यही आपका दोस्तों सही जवाब होगा। समझ में आया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में यहां से दोस्तों आता है क्वेश्चन, इसलिए आप लोग थोड़ा गौर से समझिए, पूरा ध्यान से देखिए, ठीक है ना। तो चले दोस्तों दूसरा तो कंप्लीट हो गया। अब देखते तीसरा नंबर प्रश्न। 2 नंबर क्या हो गया कंप्लीट। तो उसी प्रकार हॉल में लिखेंगे, क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 0, अल्फा इंटू बीटा का मान का √5। अब दोस्तों लिखेंगे इसलिए द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र से चलेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया था, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है आपका √5 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 0। तो अब देखिए यहाँ पर सॉरी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 0, तो 0 गुणे एक्स प्लस में इसका मान का √5। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए एक्स स्क्वायर गुणा तो 0 हो जाएगा, आई प्लस में कितना √5। तो अब यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में कितना √5। यही आपका क्या होगा आंसर होगा, सही जवाब। समझ में आया। अब चलिए दोस्तों इसी पर चौथा प्रश्न, दूसरा के चौथा। तो देखिए दोस्तों दूसरा के चौथा दिया है 1,1, पांचवा दिया है -1/4, 1/4, 6 नंबर दिया है 4,1। तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे हॉल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे दिया है। तो क्या दिया अल्फा प्लस बीटा के जो मान दिया है 1। अब लिखिए तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना 1। तब इसलिए द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र से चलेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर फॉर्मूला तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स आए प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1, तो 1 गुणे एक्स प्लस में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 1। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 1। तो दोस्तों इसका सही जवाब का यही होगा। तो चलिए दोस्तों ये चौथा तो बन गया। अब चलिए पांचवा नंबर।
तो पांचवा नंबर वैसे ही बनाएंगे। देखिए ये मिटा देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा के मान का 1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मान इसका मान कितना, माइनस में 1/4, तो माइनस प्लस 1/4 इंटू में एक्स, अब प्लस इसका मान कितना 1/4। तो अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर गुणा कर दीजिए, तो एक्स बटा में 4 प्लस में 1/4। तो अब देखिए ये दोनों 4 है ना, तो इसमें लो जाएगा, तो इसमें गुणा होगा तो कितना 4x स्क्वायर अब प्लस में कितना x अब प्लस में 1। यही इसका कहिएगा सही जवाब होगा। समझ में आया? अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या चौथा पांचवा कंप्लीट हो गया। अब छठा नंबर प्रश्न देखिए, छठा नंबर ये तो कंप्लीट हो गया पूरा, स्टेप बाय स्टेप का आपको क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा। इस चैनल पर आप लगातार बने रहिए, पूरे लगातार वीडियो जाएगा दोस्तों। आप लोग का प्रत्येक दिन का क्वेश्चन पूरा होमवर्क पूरा कंप्लीट करते जाइए, ठीक है ना। और चलते अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 4, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1, तो यहाँ पर कितना एक्स स्क्वायर माइनस इसका मान कितना 4x प्लस इसका मान 1। तो बस दोस्तों यही तो आंसर होगा। लीजिए तो दोस्तों ये चैप्टर तो आपका क्या हो गया, द एंड हो गया। तो दोस्तों आप लोग आज का क्लास कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आप लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत।